हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, हर तरफ से शेल आ रहे, निकलो निकलो अभी। सिस्टम तबाह हो गया। जब तक हमारे अंदर साथ है हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। क्या मिला है अवाम को, क्या मिला है? मैं कहती हूँ लानत है ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वहाँ पे बिजली भी सस्ती है, यहाँ पे बिजली बहुत महंगी है। मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा बयान दिया कि मोहसिन नकवी का जो बयान है ये तो बहुत पहले उनको दे देना चाहिए था। इस बयान ने पूरे मुल्क दे विच एक भूचाल खड़ा कर दिता है। सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है, इन्होंने सिस्टम को मुल्क को भेज दिया। अभी तक तो हम कर्जों पर ही चल रहे हैं, रोल ओवर पर भी चल रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया से कुछ बहुत बड़ा छिपाने की कोशिश कर रहा है। बलूचिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता फौज पीछे हट रही है और BLA जो है वो आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने POJK में जुल्म के अंत पार कर दिया। अब लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग करना शुरू कर दिया, डायरेक्ट शेलिंग करना शुरू कर दिया है। कितने लोग मारे जा रहे हैं, लाशें बिछी हुई है, खून बह रहा है। और जो लोग इनके गोली से घायल हुए हैं उनको ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने दे रहे हैं। अगर कोई एडमिट हो रहा है तो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ रहा है, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। और दोस्तों, पूरी पाकिस्तान के मीडिया खामोश है, कोई भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। तो सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए वीडियो आ जा रहा है, फुटेज आ रहा है। मैं कल भी वीडियो बनाया था, एक बंदा कितना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, गुहार कर रहा था भाई, UN से गुहार कर रहा था, हमारा भारत से गुहार कर रहा था, भाई सपोर्ट कीजिए, हम लोग बहुत परेशान है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। पता नहीं UN कहाँ चुप है, क्यों अपना मुंह बंद करके रखा है। अब तो इनके आवाम भी जुल्म देख देख कर तंग आ गए हैं, वो लोग ये बोलना शुरू कर दिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, आज आपको पता चलेगा पाकिस्तान का दोगलापन। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्टी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बड़े अफसोस के नाल मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ सिस्टम तबाह हो गया, निज़ाम ਜਿਹੜਾ ਹੈ मुकम्मल तौर ਦੇ ਉੱਤੇ फ्लॉप हो चुके हैं। इंटीरियर मिनिस्टर का बहुत बड़ा बयान आया मोहसिन नकवी का, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है, कि पाकिस्तान का सिस्टम इस टाइम पे कोलैप्स कर गया। मोहसिन नकवी साहब थे, उन्होंने ये बड़ा कोई धमाकेदार बयान दिता है और पहली बारी लग्या है कि वाकई उन्होंने भी गलबात करनी आंदी है। वैसे तो माशाअल्लाह किसी भी जगह तो उन्होंने देखे तो मुस्कुरा के कभी मूँह इधर नूं कर देंदे ने ते कभी मुस्कुरा के मूँह इधर नूं कर देंदे ने ते चलो जी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन एरकी पता नहीं की होया, उन्होंने क्या, मैं कहनी है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सारा निचोड़ ही कढ़ लिया कि वो बैठे एक रात उन्होंने सोचा कि जनाब ये निज़ाम नहीं चल सकता। तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा हालात खराब हैं, गरीब इंसान का इस टाइम पे तो खाना मुश्किल हो गया। अगर आप पीछे देखें तो इस टाइम पे पब्लिक बाहर निकली हुई है, लेकिन इस टाइम पे निज़ाम भी अगर आप देखें तो निज़ाम इस टाइम पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई जो है इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और इस टाइम पे शेलिंग भी हो रही है, अगर आप पीछे देखें उस साइड भी शेल है, इस साइड भी शेल है, हर तरफ से शेल आ गए भाई। हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, हर तरफ से शेल आ रहे, निकलो निकलो अभी। क्या कहेंगे शेलिंग के हवाले से? भाई ये बहुत जुल्म हो रहा है, ठीक है। इमरान खान एक अच्छा लीडर है, उसको आना चाहिए, हम इंशाल्लाह उसके साथ खड़े रहेंगे। हम बात तो करते हैं सायरा जी, हमें पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी हमने वो कहते हैं ना मेडिएटर का किरदार जो अदा किया, सो पूरी दुनिया हमें मानती है और हमें कामयाबियां तो मिली हैं, लेकिन सायरा जी हमें क्या मिला है, अवाम को क्या मिला है? इस बार टाइम जो हालात बने हुए ना, मैं कहती हूँ लानत है ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर कि आपका जो एक हमारा राइट है, कानूनी हमारा हक है, हम आराम से एक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि आराम पूरा मन एहतजाज है। आप देखें इन्फ्लेशन के तूफान आ गए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये इन्फ्लेशन का जो तूफान है ये हमारी आलमी मार्केट से ताल्लुक नहीं रखता। ये सारा अगर आप देखें तो हमारी जो लेवी है 132 रुपीज पर लीटर इन्होंने लेवी चार्ज की हुई है। जब लेवीज तो IMF की वजह से, IMF का जो लोन दिया जाता है इस वजह से लेवीज हुए। तो आप देखें इस साल हमारा 18,000 का बजट था, उसमें से 8,000 अरब तो सिर्फ हमने सूद की मद में पे कर दिए, हमारे पास रह क्या गया है? तेजस बनाया, उसके लिए वो मुख्तलिफ इंजन्स का वो यूज़ कर रहे हैं। वो उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ मिशंस भेजे, मरीख पे गए वो, या चांद पे जाने के उन्होंने मुख्तलिफ मिशंस किए। वहाँ पे बिजली भी सस्ती है, यहाँ पे बिजली बहुत महंगी है। हर चीज़ वहाँ से अगर आप कंपैरिजन करें तो वहाँ का और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हर जगह टक्कर मारेंगे जितनी हमारी हिम्मत है, जब तक हमारे अंदर साथ है हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, इसलिए कि हमारे लीडर ने सिखाया है। इस बयान ने पूरे मुल्क दे विच एक भूचाल खड़ा कर दिता है। मोहसिन नकवी ने बहुत बड़ा बयान दिया कि निज़ाम कोलैप्स कर गया है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का निज़ाम कोलैप्स कर गया? इस बात से आप कितने एग्री करते हैं? कोलैप्स करना कराने वाले तो ये खुद है और बोलते हैं कोलैप्स कर गया है। वजीर दाखिला ये बनते हैं, PC के चेयरमैन ये बनते हैं, एक्टिंग वजीर आला पंजाब के ये बनते हैं, तो कैसे बोल सकते हैं सिस्टम कोलैप्स? सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ है, इन्होंने सिस्टम को मुल्क को भेज दिया, सिस्टम को नहीं। ये आज उनको पता चले, ये 3 साल बाद उनको पता चले कि निजाम कोलैप्स कर गया।
ये क्या कर गया? इनके क्यों बाहर जा रहे हैं, पर इसके साइड पे इनका ध्यान ही नहीं आता कि लोग बाहर जा रहे हैं, जॉब्स नहीं है, लोग यहाँ से पढ़ के बाहर निकलते हैं, क्यों नहीं? उतनी अर्निंग नहीं है जितने टैक्सेस हैं। अभी तक तो हम कर्जों पर ही चल रहे हैं, रोल ओवर पर भी चल रहे हैं, तो ये इनसे अब हम कर्जे और रोल ओवर ही यानी यही उम्मीद रखें। अल्लाह मियां जमीन पे आएगा उतर के, वो फिर इस मुल्क को चला सकता है। अब और तो कोई मादर जात तो नहीं है इस मुल्क में सर जो अब इस मुल्क को चलाएगा। मोहसिन नकवी का जो बयान है ये तो बहुत पहले उनको दे देना चाहिए था, लेकिन अब जब वो फेल हो चुके हैं दूसरा साल, अब उनको ख्याल आया कि इस सिस्टम का बाप सिर्फ एक है और वो है इमरान खान, उसके अलावा ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। रियलिटी को देखा जाए तो सबके सामने है कि इंडिया स्ट्रेटेजिकली जो है वो बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है, चेंजिंग्स लाता रहता है अपने। इमरान खान साहब के टाइम पे ये लोग साइकिल पे आके एहतजाज कर रहे थे, कौमी असेंबली में कह रहे थे कि महंगाई हो गई है। उस वक्त गरीब शख्स जो है आटा खरीद सकता था, चीनी खरीद सकता था, कम से कम जो अपने घर में सुकून से रह सकता, बच्चों को पढ़ा सकता था। अब तो ये फॉर्म 47 की करप्ट हुकूमत इस मकाम पर ले आई है कि एक मिडिल क्लास जो फैमिली है, जो सफेद पोश इंसान है, वो भी मांगने पर मजबूर हो गया है। ना वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना इलाज करवा सकते हैं और ना ही अपने घर का खर्चात पूरे कर सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया से कुछ बहुत बड़ा छिपाने की कोशिश कर रहा है। क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना और सरकार अब दुनिया की नजरों से डरने लगी है। बलूचिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता फौज पीछे हट रही है और BLA जो है वो आगे बढ़ रहा है, ये उनका कहना है। आगे कोयटा से नौशकी हाईवे जो इस वक्त BLA के हमलों की जद में है, फ़ौज ने उसका हल ये निकाला है कि इस हाईवे को खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया है। बजाय इसके कि इस हाईवे को क्लियर करते, उनको वापस धकेलते, उसकी बजाय उन्होंने उसके ऊपर मुकम्मल जो है तारें लगाकर हाईवे को ही बंद कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने विदेशी पत्रकारों के लिए एक नया नियम लागू किया। अब किसी भी विदेशी पत्रकार या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर जाकर रिपोर्टिंग करने की परमिशन नहीं है। कोयटा ताफ्तान जो हाईवे है उस पर BLA ने मजीद 5 टैंकर्स को आग लगाकर जला दिया है, लेकिन इस वक्त सदरे पाकिस्तान जो फॉर्म 47 के हैं और शहबाज शरीफ और मिलिट्री जर्नल्स वो इस बात पे लड़ रहे हैं कि जज किसके ज़्यादा बनने हैं। समरियां जजेस की रोकी जा रही हैं और अवाम को सूबों के पीछे लगाया जा रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान जल रहा है और दूसरी तरफ ये सारे मामलात जो हैं वो आपके सामने हैं। पाकिस्तान की वो रियासत जो कि पाकिस्तान के हीरोज़ को तो जेल में डालती है, लेकिन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने या उनको ठिकाने लगाने में बिल्कुल नाकाम है कि बलूचिस्तान की कम से कम एक शाहराह पर एक मरतबा फिर ऑयल टैंकर्स को आग लगाई गई है। तो गोया बलूचिस्तान में शाहराहें गैर महफूज, शहर और कस्बे गैर महफूज, बल्कि अब वहां पर ऐसे लगता है जैसे रियासत विदड्रॉ कर रही है। तो बड़ी ही तशवीशनाक खबरें आ रही हैं बलूचिस्तान से। हमारी कश्मीर शहरग है और हम थैंकफुली उस तरह की नेशन नहीं है, ना हमें बनना चाहिए और ना किसी की भी मुल्क को बनना चाहिए कि जो अपने फाउंडिंग फादर्स को डिनाई करें। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज से मतलब 70-80 ईयर्स अगो जो कहा था वो आज भी हमारे लिए पत्थर पर लकीर है और कश्मीर हमारी वाकई शहरग है। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, ये अभी भी जितने मतलब चाहे जो मर्जी पार्टी हो, कोई मिलिट्री का कोई रूलर हो या कोई सिविलियन कोई गवर्नमेंट का कोई रूलर हो, हर कोई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जितने जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी स्टेटमेंट्स हैं और जो एक उन्होंने हमें एक आप समझे एक पॉलिसी दी है कि जिस तरह से मुल्क चलाना है, वो हम बड़े फख्र से उसको दोहराते हैं और ना सिर्फ उसको दोहराते हैं बल्कि उसके ऊपर भरपूर तरह से अगर कोई अमल ना करे तो जितना उसके ऊपर क्रिटिसाइज पाकिस्तान में किया जाता है, मैं समझती हूँ शायद ही किसी मुल्क में। अच्छा मोना जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि कश्मीर शाहराह के, जाहिर सी बात है उन्होंने बोला था, एक फैक्ट है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, तो ये शाहराह के चलते 50 कश्मीरियों को क्यों मार दिया पिछले 1 महीने में? देखिए ये शायद आपकी ख्वाहिश हो कि नहीं, शायद आपकी ख्वाहिश, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये नहीं कह रही। देखिए वहाँ वायलेंस है। मैडम आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, लेकिन अल जजीरा भी झूठ बोल रहा है, इंडियन मीडिया झूठ बोल रहा है, BBC झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअली देखिए अल जजीरा BBC के कैडर में इंडियन मीडिया को नहीं लाके खड़ा किया जा सकता। उनके आपको पता है कि आप लोगों की क्या तो मैडम इंडियन मीडिया पर ही दिखती है, मैंने तो कभी आपको BBC पर नहीं देखा। अगर इतना हॉट शॉट है BBC तो आप BBC की शो पे जाइए, हम भी एडमायर करेंगे कि मोना आलम जी को हम जानते थे, चाहे हम टीवी के थ्रू ही जानते हो। मैं जिन BBC के शोज में गई हूँ, मैं आपको उसकी क्लिप्स भेज दूंगी। मैं एक और बात बताऊं आपको,
देखिए ऐसा है, मैं एक बात आपको बताता हूं, सुनिए, एक मिनट। आप जो बीबीसी की शो में गई हैं, ठीक है ना, आप एक बात बताइए, आपने बोला कि आप इंडियन मीडिया को उस लेवल पे नहीं रखती, आप मत रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी डू नॉट नीड वैलिडेशन एटलीस्ट फ्रॉम अ पाकिस्तानी, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट मशहूर है, 1 जनवरी को ट्वीट उन्होंने करा था जहां पे बोला था कि 33 अरब डॉलर दे दिए, फिर भी ये लोग धोखा दे रहे हैं, और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने नाम नहीं लिया। आप लोग कह रहे थे कि पूरी दुनिया के फैसले इस्लामाबाद में होंगे। खारान बलूचिस्तान में तकरीबन मुकम्मल BLA के कब्जे हैं, ये वकार खान ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं बैंक समेत हर सरकारी इमारत पर खारान में BLA का कब्जा है। सवाल तो एक ही बनता है कि पाकिस्तान की रियासत कहाँ थी। आज इत्तलात ये भी है कि बलूचिस्तान की कम से कम एक शाहराह पर एक बार तो फिर ऑयल टैंकर्स को आग लगाई गई है। सिर्फ 3 हफ्तों में आप वजीरिस्तान और उसके इर्द गिर्द इलाकों में देखें, वहां फौज बाकायदा बेबस नजर आ रही है। जनूबी वजीरिस्तान की वीडियोस देखें, जिस कदर वहां तबाही मची हुई है। कलात में सिर्फ बलूचिस्तान की वीडियोस में वहां इंतजामिया ने हमले रोकने के लिए शहर के चारों तरफ खंदकें खोदी हुई हैं। बल्कि अब वहां पर ऐसे लगता है जैसे रियासत विथड्रॉ कर रही है। आपके पास अगर प्रूफ है, आप एक काम कराइए, आप चक हेगल की क्या फोटोग्राफ लेके एम्बेसडर को दे देंगे कि इस भाई ने बोला, सुन लो, इज दैट प्रूफ? आप कोई भी हो मैम, देखिए आप कोई भी, आप मतलब मेरा मतलब आपसे नहीं है मोना जी, यादव का वीडियो तो दे सकते हैं ना, कन्फेशनल स्टेटमेंट। आप एक नहीं, बहुत सारे। मैडम एक बात बताइए, आप उनका स्टेटमेंट देख लीजिए। कराची में हमारे घर के बराबर बिल्कुल वो जगह थी जहां पे उसने एक मिनट मोना जी, ये डिस्टर्ब हो रही है डिबेट। देखिए, आप जो भी बोले उसने बोला है, आप जो भी बोल रहे हैं कि चक हेगल ने बोला है, वो ये था, वो कोई भी हो, कुलभूषण यादव को मान ले, वो कोई भी। आप देखिए ना, मैं एक और बात करती हूं, एक मिनट, कुलभूषण यादव, मैंने भी इसके बारे में स्टेटमेंट दिया, मेरा स्टेटमेंट मान ले, मैं तो लाइव हूं। कुलभूषण यादव को पकड़ा, कुलभूषण यादव को पीटा, उसके अंदर केमिकल्स डाले, उसका इकबालिया बयान लिया। जब आपने उसका इकबालिया बयान लिया और जो वहां पे फॉरेन कोर्ट्स में जाके जो चला, इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके चला, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा यहां पे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप मुझे आसिम मुनीर दे दीजिए 2 घंटे के लिए, मैं आपको बताता हूं। आप मुझे 2 घंटे के लिए आसिम मुनीर दे दीजिए इस कमरे में बंद, आप बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है, मुनीर वही गाना गाएगा। आप जब किसी पर तशद्दुद करते हैं, आप जब किसी पर टॉर्चर करते हैं, तो ये पाकिस्तानी कोर्ट्स हैं जो उसको एक्सेप्ट करती हैं, कहीं पे एक्सेप्ट नहीं होता है। ऐसा लगता है आप ही ने उसको रूह अफ़ज़ा में घोल के पिलाया था कुलभूषण यादव को, आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं, मतलब इतनी अथॉरिटी से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक मिनट मैम, अथॉरिटी की बात नहीं है, बात यह है कि पाकिस्तान में उसने बोला, इसने बोला, ये बोला, वो बोला। हम बात की आप एक बात बताइए, कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने सजा कैसे दी? कौन होती है मिलिट्री कोर्ट? इट्स अ कंगारू कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट दहशतगर्दों को सजा देने वाली कोई दहशतगर्द कोई नहीं है, ये सब फर्जीवाड़ा है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है, क्या राय है? क्या भारत को इसमें कोई सहयोग करनी चाहिए POK में? कमेंट सेक्शन दोस्तों आपका है, जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।